नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स आफत के पुतले पार्ट 3। और अगले ही क्षण भयानक धमाकों के साथ उन ऊंची ऊंची इमारतों के परखच्चे उड़ने लगे। इस अप्रत्याशित हमले से पूरे किले में भयानक खलबली मच गई थी। सब लोग चिल्लाने लगे, भागो भागो। कंट्रोल रूम में भी बौखलाहट फैल चुकी थी। मिस्टर जॉन ने कहा, उफ, जल्दी सुरक्षा गार्डों को निर्देश दो कि वे हेलीकॉप्टर को तबाह कर दें, वरना शीघ्र ही पूरा किला तबाह हो जाएगा। मिस्टर माइक बोले, लेकिन हेलीकॉप्टर में कमांडर बुलडॉग भी है। मिस्टर जॉन ने कहा, ओह, तो उन्हें शीघ्र निर्देश दो कि वे तुरंत उन छोकरों को गोली मार दें। इधर पहले तो बुलडॉग की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर नीचे से उभरते विस्फोट के स्वर और चीख पुकार को सुनकर जैसे ही उसने नीचे झांका तो तुरंत सारा माजरा समझ उसकी आंखें क्रोध से सुलग उठी। वह बोला, मैं कहता हूँ बंद करो अपनी हरकत, वरना गोली मार दूंगा। रहीम बोला, देख रहे हो भैया, दिवाली का असली नज़ारा। राम ने कहा, हाँ, लेकिन साथ ही साथ उस बुलडॉग की चेतावनी भी सुन रहा हूँ। जब बुलडॉग ने अपनी चेतावनी का उन पर कोई प्रभाव नहीं देखा तो क्रोध में भरकर उसने 2 हवाई फायर किए और बोला, मैं कहता हूँ बंद करो बम फेंकना। राम ने कहा, मेरे विचार से अब हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं हम इनके किले को। रहीम बोला, नहीं, चलाने दो उसे गोली, ऐसे भी मरना है और वैसे भी, फिर क्यों ना अच्छी तरह इनके किले का मटियामेट कर दिया जाए। राम ने कहा, वह भी करेंगे, लेकिन फोमांचू से मिलने के बाद। रहीम बोला, ओह, इस कमबख्त को तो मैं भुला ही बैठा था। फोमांचू का जिक्र आते ही सहसा किसी विचार के अंतर्गत रहीम की आंखें किसी हिंसक जानवर के समान चमक उठी और कुछ सोचकर उसने दस्ती बम फेंकने बंद कर दिए और बोला, लो भाई, हमने तुम्हारी बात मान ली, हमारे लिए क्या हुक्म है अब। कमांडर बुलडॉग ने कहा, शाबाश, मैं अपने हाथों तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन यदि मजबूर करोगे तो। राम ने कहा, हम समझ गए भाई, आगे की बात अपने मुंह में ही रखो। शीघ्र ही हेलीकॉप्टर फोमांचू के महल के ऊपर पहुंचा। राम ने कहा, सावधान रहना रहीम, हमें जो कुछ करना है हेलीकॉप्टर के लैंड करने के साथ ही करना है। रहीम बोला, मैं समझ गया, तुम चिंता न करो। फिर कुछ ही क्षणों बाद हेलीकॉप्टर के छत पर लैंड करते ही वहां खड़े सैनिकों ने राम रहीम को अपनी बंदूकों के घेरे में ले लिया और उनके किट बैग अपने कब्जे में कर लिए। बुलडॉग ने कहा, इनकी जंजीरें खोल दो, लेकिन इनसे सावधान रहना, ये कोई गलत हरकत ना करने पाए। एक सैनिक ने कहा, और छोकरों, तुम भी ध्यान रखना, कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो जिस्म छलनी कर दिए जाएंगे। राम ने कहा, नहीं करेंगे भाई, लेकिन बार बार यह गीदड़ भभकी हमें मत दो। 2 सैनिकों ने आगे बढ़कर उनको जंजीरों से मुक्त कर दिया। एक सैनिक बोला, सर, महामहिम ने आपको इनके साथ तुरंत विशेष कक्ष में बुलाया है। बुलडॉग ने कहा, ठीक है, चलो, लेकिन सुनो छोकरो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप चलते रहो। लेकिन तभी राम रहीम के शरीर एक साथ किसी गेंद के समान हवा में उछले और बुलडॉग और सैनिकों ने संभलने की पूरी कोशिश की, लेकिन राम रहीम ने उन्हें संभलने का कोई मौका न देकर उन्हें लात और घूंसों पर रख लिया। तभी मौका पाकर राम एक तरफ पड़ी एक ब्रेन गन पर झपटा और ब्रेन गन के हाथ में आते ही राम ने फायर करना शुरू कर दिया। अगले ही पल बुलडॉग सहित उन सबकी लाशें फर्श पर पड़ी दिखाई दे रही थी। रहीम ने तभी झपट कर अपना किट बैग और एक सैनिक की ब्रेन गन उठा ली। राम पहले ही अपना किट बैग उठाकर पीठ पर बांध चुका था। राम ने कहा, उस तरफ नीचे चलने की सीढ़ियां हैं, चलो नीचे चलते हैं। रहीम बोला, ठीक है, चलो, लेकिन एक हाथ हथगोला हाथ में भी ले लो। वे सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहुंचे। तभी उन्हें सामने से कुछ सैनिक दौड़कर आते दिखाई दिए। राम ने तुरंत हाथ में थमा हैंड ग्रेनेड उनकी ओर उछाल दिया। सैनिक बोले, बचो दुश्मन, लेकिन भयानक विस्फोट के साथ उन सभी सैनिकों के चीथड़े हवा में उड़ गए। राम ने कहा, दुश्मनों पर जरा भी रहम खाने की जरूरत नहीं है रहीम, जो नजर आए उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ते चलो। हमें अब सिर्फ फोमांचू चाहिए, वह भी जिंदा, ताकि उससे प्रोफेसर घोष के बारे में पता लगा सके। रहीम ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो न केवल हमें आसानी से प्रोफेसर तक पहुंचा सकता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए ढाल बन हमारे यहाँ से भाग निकलने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। और दोनों भयानक ढंग से गोलाबारी एवं मार काट मचाते हुए फोमांचू की खोज में पुनः आगे बढ़ चले। उधर फोमांचू अपने विशेष कक्ष में मस्त था,
कि अचानक चौंक उठा। ओह, यह फायरिंग और धमाकों की आवाज़ कैसी? तभी एक सैनिक घबराया हुआ सा भीतर प्रविष्ट हुआ। फोमांचू ने कहा, क्या बात है जॉर्डन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यह फायरिंग और धमाकों की आवाज़ कैसी है? और कमांडर बुलडॉग उन जासूस छोकरों को लेकर अभी तक मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा? जॉर्डन ने कहा, गजब हो गया महामहिम, वे दोनों भारतीय जासूस छोकरे आज़ाद हो गए हैं और मार काट मचाते हुए इधर ही आ रहे हैं। शायद उन्हें आपकी ही तलाश है। क्रोध से चीख उठा फोमांचू। क्या बकते हो? कैसे आज़ाद हो गए वे दोनों? कहाँ मर गए हैं बुलडॉग और अन्य सैनिक? जॉर्डन ने कहा, कमांडर बुलडॉग के साथ साथ और भी बहुत से सैनिकों को वे छोकरे मौत के घाट उतार चुके हैं। दोनों के पास काफ़ी मात्रा में गोला बारूद भी है। फोमांचू ने कहा, क्या? सब कुछ जानकर एक बार तो फोमांचू की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह सोचने लगा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वे अदने से छोकरे इस तरह मेरे ही घर में घुसकर मुझे तबाह नहीं कर सकते। लेकिन फिर शीघ्र ही वह अपने आप को संभालकर क्रोध से चीख उठा, मैं उनका खून पी जाऊंगा। जाओ, खतरे का अलार्म बजा दो और उन दोनों को जैसे भी हो, जिंदा या मुर्दा, मेरे सामने पेश करो। जाओ। वह सैनिक तेजी से बाहर की ओर चल पड़ा, लेकिन अभी वह द्वार पर ही पहुंचा होगा कि बाहर से गोलियों की एक जबरदस्त बौछार आई और वह चीखता हुआ कमरे में आ गिरा। फोमांचू ने कहा, अरे यह क्या? और इससे पहले कि फोमांचू कुछ सोचता समझता अथवा संभल पाता, द्वार पर राम रहीम गन ताने आ खड़े हुए। उन्हें देखते ही दासियां भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। फोमांचू ने कहा, ओह तुम, आफत के पुतले। राम ने कहा, खबरदार फोमांचू, अपने स्थान से हिलने की भी कोशिश मत करना, वरना परिणाम की तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। दूसरे ही क्षण आफत के पुतले राम रहीम आगे बढ़े और उन्होंने अपनी अपनी ब्रेन गने फोमांचू की गर्दन और सीने से सटा दी। फोमांचू का चेहरा भय से फक पड़ गया और ललाट पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें चुहचुहा गई। फोमांचू ने कहा कि क्या चाहते हो? राम ने कहा, प्रोफेसर घोष को, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें चुपचाप उनके पास ले चलो। फोमांचू बोला, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फोमांचू के मुख से ना सुनते ही रहीम ने अपनी गन की नाल उसकी गर्दन पर और सख्त कर दी और किसी हिंसक भेड़िए के समान गुर्रा उठा। ऐसा अवश्य होगा प्यारे फोमांचू, वरना तुम नहीं जानते, इसका नाम राम है और यह तुम जैसे न जाने कितने रावणों को अब तक मौत की नींद सुला चुका है। इनकार करने की दशा में यह तुम्हें भी नर्क लोक पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। फोमांचू की सांस जैसे गले में फंस कर रह गई थी। लेकिन इससे पहले कि फोमांचू हाँ या ना में कुछ कहता कि तभी कुछ सैनिक दौड़ते हुए भीतर घुसे, परंतु राम पूरी तरह सतर्क था और इससे पहले कि सैनिक अपने उद्देश्य में सफल हो पाते, राम की ब्रेन गन एक बार फिर गरज उठी। अपने सैनिकों को पलक झपकते ही मारे जाते देख फोमांचू का रहा सहा हौसला भी जाता रहा। राम ने कहा, हाँ, अब बताओ, तुम हमें प्रोफेसर घोष के पास ले चलते हो या नहीं? फोमांचू ने कहा, मैं तैयार हूँ। रहीम बोला, शाबाश, तो फिर चलो। फिर फोमांचू ने उन्हें उस इमारत के भीतर पहुंचाने में जरा भी सुस्ती नहीं दिखाई जहां प्रोफेसर घोष की प्रयोगशाला थी। रहीम ने कहा, फोमांचू, अपने सुरक्षा सैनिकों को आदेश दो कि वे हथियार फेंक कर अलग हट जाएं और हमारा रास्ता रोकने की कोशिश न करें, वरना। फोमांचू ने कहा, हथियार फेंक दो और यहाँ से दफा हो जाओ। गार्ड्स बोले, जो आज्ञा महामहिम। द्वार पर खड़े सैनिकों द्वारा हथियार फेंककर वहां से हटने के पश्चात राम रहीम फोमांचू को कवर किए हुए ही प्रोफेसर घोष की प्रयोगशाला में दाखिल हुए। प्रोफेसर घोष ने कहा, अरे कौन, कहीं राम रहीम तो नहीं? राम ने कहा, नमस्ते प्रोफेसर अंकल, आपने हमें बिल्कुल ठीक पहचाना। हम राम रहीम ही हैं और आपको यहाँ से आज़ाद करा के ले जाने के लिए आए हैं। प्रोफेसर घोष बोले, शाबाश मेरे बहादुर बच्चों। राम ने कहा, प्रोफेसर अंकल, आप हमारे साथ आएं और हाँ, बाहर पड़ी गनों में से एक गन साथ लेना हरगिज न भूलें। यदि खतरा पेश आए तो निसंकोच फायरिंग करिएगा। प्रोफेसर घोष ने कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ से अब जल्दी निकल चलो, वरना अब से ठीक 20 मिनट बाद यह टापू राख के ढेर में बदलकर समुद्र के गर्त में समा जाएगा। राम ने कहा, क्या मतलब? प्रोफेसर की बात सुनकर राम रहीम बुरी तरह चौंक उठे। फोमांचू भी अकबकाकर प्रोफेसर का चेहरा ताकने लगा था। उत्तर में प्रोफेसर ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर जहां राम रहीम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, वहीं फोमांचू क्रोध से बिफर उठा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा प्रोफेसर।
रहीम ने कहा, तुम अपनी जबान बंद ही रखो गंदे नाली के कीड़े, और चुपचाप हमारे साथ बाहर चलो, वरना मजबूरन तुम्हारी जबान काटनी पड़ेगी मुझे। और दहशत से फोमांचू पुनः खामोश हो गया। फोमांचू को ढाल बनाए राम रहीम और प्रोफेसर घोष उस इमारत से बाहर निकले। चारों ओर बुरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी और खतरे का सायरन भी तेज स्वर में चीख रहा था। राम ने कहा, फोमांचू, यदि जिंदा रहना चाहते हो तो अपने सैनिकों को हमसे दूर ही रखना, वरना ध्यान रहे हमारे मरने का नंबर तुम्हारे बाद ही आएगा। फोमांचू ने कहा, ठीक है। फोमांचू इतनी बुरी तरह भयभीत हो चुका था कि उसने वैसा ही किया जैसा कि राम रहीम चाहते थे। कई बार सैनिकों ने उनका मार्ग रोकने की कोशिश की, लेकिन फोमांचू के आदेश पर उन्होंने मार्ग छोड़ दिया। शीघ्र ही राम रहीम व प्रोफेसर फोमांचू को लेकर पुनः महल की छत पर जा पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर अभी तक सुरक्षित खड़ा हुआ था। राम ने कहा, रहीम, फोमांचू को जंजीरों से जकड़ दो। रहीम बोला, ओके बॉस। हेलीकॉप्टर से बंधी उसी जंजीर को उठाकर रहीम फोमांचू की ओर बढ़ा, जिससे बुलडॉग उन्हें बांधकर वहां तक लाया था। यह देख फोमांचू तुरंत हकलाकर बोल उठा, ठहरो, आखिर तुम लोग अब मुझसे चाहते क्या हो? यदि तुम प्रोफेसर को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, विश्वास रखो मैं तुम्हारा मार्ग अब रोकने की कोशिश नहीं करूँगा। रहीम ने कहा, प्यारे शुतुरमुर्ग, हम चाहते हैं कि जिस तरह हमें बांधकर यहाँ की सैर कराई गई थी वैसे ही सैर तुम भी थोड़ी सी कर लो, वरना यह तमन्ना दिल में लिए ही यहीं टापू के साथ तबाह हो जाओगे। कहने के साथ ही रहीम ने उसके मोटे जिस्म को जंजीरों से जकड़ दिया और फिर तीनों हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गए। फोमांचू ने कहा, सुनो तो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। फोमांचू बुरी तरह घिघिया उठा, लेकिन राम रहीम और प्रोफेसर घोष उसके घिघियाने पर कोई ध्यान न देकर हेलीकॉप्टर के भीतर जा बैठे। प्रोफेसर घोष ने कहा, जल्दी हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाओ, विनाशकारी किरणों के फट निकलने में अब केवल 3 मिनट शेष रह गए हैं। राम ने कहा, ओह जल्दी करो रहीम। दूसरे ही क्षण रहीम ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर आकाश में उठा दिया। फोमांचू जंजीरों के सहारे नीचे लटका हुआ था और सोच रहा था, उफ, न जाने कैसी सजा देंगे ये शैतान मुझे, बुरा फंसा इनके जाल में। और ठीक 3 मिनट बीतने पर प्रोफेसर घोष द्वारा इजाद की गई विनाशकारी किरणें काले टापू पर प्रलय वर्षा करने लगी थी। रहीम ने कहा, क्यों मियाँ फोमांचू, कैसा लग रहा है अब तुम्हें अपना टापू? फोमांचू ने कहा, आह, मेरा टापू, मेरे सपनों का महल। तभी रहीम ने हेलीकॉप्टर की खिड़की से बंधा जंजीर का दूसरा सिरा खोल दिया और बोला, दुख मत करो मेरे प्यारे, तुम्हें अपना टापू इतना ही प्यारा है तो लो, मैं तुम्हें वहीं पहुंचाए देता हूँ। फोमांचू ने कहा, नहीं। और फिर राम बोला, हा, इंसानियत के दुश्मन, तेरा जिंदा रहना विश्व के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता था। इस तरह विश्व सम्राट बनने का केवल सपना ही संजोकर एक खतरनाक मुजरिम फोमांचू अपने टापू के साथ ही आग की लपटों में समा गया। आफत के पुतले राम रहीम अपने मिशन को सफल बनाकर अपने देश वापस लौट रहे थे तो काला टापू जलता हुआ आग का एक छोटा सा पिंड नजर आ रहा था, जो शने राख के ढेर में परिवर्तित होता हुआ समुद्र में बैठता जा रहा था। तो यह थी राम रहीम सीरीज की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।